हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। दोस्तों, इसरो, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ये भारत सरकार की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसरो के बारे में और अब तक इसरो के किस चेयरमैन के कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। उनकी कितनी सैलरी होती है ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपसे मैं जो कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन पूछी थी उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इनको स्पार कहेंगे। और ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया था, जिससे कि हमारे देश में रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के विकास की दिशा में पहला प्रयास प्रारंभ हुआ था। तो इनको स्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया था। तो ये सभी कार्य उस समय के चेयरमैन और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की निगरानी में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 अगस्त 1969 में इनको स्पार को इसरो के नाम से जाना जाने लगा। और आपको पता होगा, इसरो का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना होता है। इसके बाद दोस्तों 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और डॉस यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की थी और इसरो को डॉस के अंतर्गत लाया गया। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसरो के चेयरमैन का पद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में टॉप पोस्ट पर होता है। तो आइए हम इसरो के चेयरमैन के बारे में जानते हैं। तो विक्रम अम्बाला साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अहमदाबाद सिटी में हुआ था और ये 1963 से 1971 तक इनको स्पार और फिर 1969 में जब नाम बदलकर इसरो किया गया तो इसरो के चेयरमैन रहे हैं। और आपको यहाँ बता दें कि इसरो के चेयरमैन की कोई टर्म लिमिट नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, इनके ही प्रयासों से इसरो का निर्माण 1969 में हुआ, जो इनकी महान उपलब्धियों में से एक थी। इसके अलावा इन्होंने विविध क्षेत्रों में मदद की और अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना की, फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, और ऐसे ही फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इन सभी संस्थाओं की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1966 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण और मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद भारत सरकार ने प्रोफेसर मेनन को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए कहा। और उस टाइम प्रोफेसर मेनन महत्वपूर्ण पदों पे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के प्रमुख, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक और PRL के निदेशक जैसे अपने अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बावजूद इसरो के चेयरमैन पद को स्वीकार किए और जनवरी से सितंबर 1972 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन किए। इनका जन्म 28 अगस्त 1928 को मैंगलोर में हुआ था। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष के रूप में उनके डिसीजंस ने 1970 के दशक के दौरान इंडियन स्पेस प्रोग्राम की दिशा बदल दी और सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में प्रवेश की सुविधा प्रदान की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेसर मेनन की अध्यक्षता के दौरान ही भारत और सोवियत संघ के समझौते के बीच सोवियत रॉकेट द्वारा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च पर मई 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा प्रोफेसर मेनन ने अंतरिक्ष अनुसंधान में शामिल विभिन्न संस्थाओं को मिलाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया था। फ्रेंड, जिस अवधि के दौरान प्रोफेसर मेनन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन किया वह शॉर्ट था, लेकिन एक महत्वपूर्ण समय था। और उस अवधि के दौरान उन्होंने जो निर्णय लिए उनका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तार और निर्वाह पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। तो इनके कार्यकाल के बाद सतीश धवन इसरो के तीसरे चेयरमैन रहे। इनका जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था और इनका कार्यकाल 1972 से 1984 तक रहा। और इनके ही कार्यकाल में दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि ये उपग्रह 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर इनके टेन्योर में दोस्तों 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इनके प्रयासों से ही भारत में भारतीय संचार उपग्रह
यानी इनसेट और PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जैसी परिचालन प्रणालियों का विकास हुआ। और फ्रेंड्स, ये अब तक के सभी इसरो चेयरमैन में से लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन रहे हैं। चौथे चेयरमैन रहे प्रोफेसर उडुप्पू रामचंद्र राव। इनका जन्म 10 मार्च 1932 को कर्नाटक स्टेट के उडुप्पू डिस्ट्रिक्ट के अदमारू विलेज में हुआ था और इनका कार्यकाल 1984 से 1994 तक रहा। इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसरो के 5वें चेयरमैन दोस्तों कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम में हुआ था और ये 1994 से 27 अगस्त 2003 तक इस पद पर रहे थे। इनके टर्म में इनसेट सीरीज में इम्प्रूवमेंट हुए और इनके ही कार्यकाल में PSLV का संचालन और GSLV की पहली उड़ान भी देखी गई, जिससे भारत को अपने छोटे और मध्यम EO सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया। इसके अलावा ये भारत के प्रथम 2 प्रयोगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। आपको मैं बता दूं कि के कस्तूरी रंगन भारत के लिए 2020 में जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस कमेटी के हेड भी रहे थे। इसरो के 6वें चेयरमैन जी माधवन नायर थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1943 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था और सितंबर 2003 से 29 अक्टूबर 2009 तक इसरो के चेयरमैन पद पे रहे थे। दोस्तों, भारत का चांद पर भेजा गया पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जी माधवन नायर के चेयरमैन रहते ही हुआ था और इनके 6 साल के चेयरमैन और इसरो सेक्रेटरी के कार्यकाल के दौरान इसरो ने 25 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के लिए योजनाओं को लागू किया था। इसरो के 7वें चेयरमैन के राधाकृष्णन का जन्म 29 अगस्त 1949 को केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और ये 30 अक्टूबर 2009 से 31 दिसंबर 2014 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे। और भारत का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो कि 5 नवंबर 2013 को हुआ था, वो डॉक्टर के राधाकृष्णन के चेयरमैन रहने के दौरान ही भेजा गया था। अगले चेयरमैन शैलेश नायक का जन्म 21 अगस्त 1953 को गुजरात के नवसारी सिटी में हुआ था और ये 1 जनवरी 2015 से 12 जनवरी 2015 तक यानी 11 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए इसरो के इंटरिम चीफ के रूप में कार्य किए थे। फिर इनके बाद AS किरण कुमार इसरो के अगले चेयरमैन रहे। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1952 को वर्तमान कर्नाटक स्टेट के हसन डिस्ट्रिक्ट में हुआ और ये 14 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2018 तक इस पद पर रहे थे। दोस्तों, इन्होंने भारत के चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन के प्रक्षेपण में सराहनीय कार्य किया है और इनकी देखरेख में IRNSS और गगन का विकास किया गया था। इसरो के 10वें चेयरमैन के सिवन थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को सर्कल विलई, यह जगह तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर हुआ था और इनका कार्यकाल 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2022 तक रहा और इन्होंने शुरू से अंत तक मिशन योजना की डिजाइन, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके कार्यकाल को दोस्तों मार्क किया गया चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में और भारत के मैन्ड स्पेस प्रोग्राम यानी मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा इन्हें सितारा विकसित करने के लिए भी जाना जाता है, जो अभी भी इसरो के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इनके 4 साल के कार्यकाल के बाद कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को इसरो प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका जन्म जुलाई 1963 को केरल के अलापुझा जिला में हुआ था और इनका टर्म शुरू हुआ 15 जनवरी 2022 से। दोस्तों, एस सोमनाथ को लॉन्च व्हीकल डिजाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड डायनेमिक्स के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के डायरेक्टर और इसके अलावा ये PSLV परियोजना से जुड़े थे और 2010 में GSLV M के 3rd के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। तो आपने देखा कि इसरो अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और इसरो के सभी अध्यक्षों द्वारा दिया गया योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो दोस्तों, हम बात करें इसरो के चेयरमैन की सैलरी की, तो उन्हें पर मंथ 2,50,000 सैलरी रिसीव होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से हम किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
आपके जो भी सुझाव हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।